हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स कंप्लीट कर लिए थे कि क्वाड्रेंट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से वो कैटलॉग मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। अब इसके बाद का जो स्टेप है ना वो है हमारा कैटलॉग मैनेजमेंट की प्रोडक्ट किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। कैटलॉग मैनेजमेंट पे जाने से पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्च इंजन यूज़ करना आए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से वर्क करता है। आप कोई भी चीज़ उस पर सर्च करते हो तो वो किस तरीके से आपको सर्च करनी है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग अपने प्रोडक्ट की रिलेवेंट कैटेगरी ही सर्च नहीं कर पाते। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो वो सर्च इंजन है आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे उसमें, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, किस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज सर्च कर पाओगे। और प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, प्रोडक्ट आप वही ऐड कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है, सर्विसेज आप वही ऐड कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसके लिए कैटेगरी का होना जरूरी है, और कैटेगरी ढूंढने के लिए आपको सर्च इंजन यूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में एक तो हम लोग ये कवर करेंगे कि किस तरीके से आप लोग सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। दूसरा, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने ही अकाउंट के मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। साथ ही साथ छोटी छोटी चार पांच चीजें और हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब आते हो। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको अप टू डेट रखनी है ताकि आप आगे जाके सही डायरेक्शन में जा पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल पे। सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग सर्च इंजन को यूज कर सकते हो और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की जो रिलेवेंट कैटेगरीज है वो आप लोग सर्च कर सकते हो। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ढूंढना है तो तभी आप ढूंढ पाओगे जब आपको पता होगा कि सर्च इंजन किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये कुछ उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है और कुछ उसी तरीके का सर्च इंजन है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का है। अगर कोई भी कीवर्ड आप सर्च यहाँ पे करते हो तो सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट देता है। तो जैसे मैं अगर सोफा वर्ड टाइप करता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सोफा से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। ये एरो से आगे का जो नेम है वो कैटेगरी का नेम है। तो आपको अपना कीवर्ड टाइप करके यहाँ पे जो सजेशन आ रहे हैं अगर इसमें से समझ में आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट की रेलिवेंट कैटेगरी ये है तो आप डायरेक्टली उस पर सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। बट आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके प्रोडक्ट की रेलेवेंट कैटेगरी कौन सी है तो सिंपली आपका जो भी कीवर्ड है या फिर जो भी नॉमेनक्लेचर है उसे आप टाइप करिए और उसे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका काम थोड़ा और इजी कर देता है और आपको उस कैटेगरी को क्लासिफिकेशन के रूप में दिखा देता है कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या फिर जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो इन इन कैटेगरीज में अवेलेबल है। तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्च चाहिए तो वहां पे आपका यहाँ पे काम इजी हो जाता है, आप उस कैटेगरी को ओपन कर सकते हो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक एक करके आप कर सकते हो, सारी ही कैटेगरीज को ओपन करके देख सकते हो। तो कैटेगरीज को ओपन करने के बाद ना होता क्या है कि जो भी उस कैटेगरी में दूसरे सेलर्स ने प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं उनकी इमेजेस आपको देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाती है और आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी यही वाली है या फिर आपको कोई दूसरी सर्च करनी है। ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल जो कैटेगरीज है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हो सकती हैं। जैसे ये वाली जो कैटेगरी है क्वाड्रेंट 3 में है, आप ऊपर ही देख के पता कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी कैटेगरीज में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट्स का भी पता लगता है और सोफा नाम से मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो है अलग अलग होंगी, अलग अलग नेम भी है यहाँ पे, जैसे कि सोफाज एंड काउचेज है, सोफा सेट्स है, सोफा सेट स्टील ट्यूब है। तो मतलब जो भी आपका रिलेवेंट प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड आप सर्च कर रहे थे तो वो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। जब आप कैटेगरी के अंदर चले जाते हो और आपको इस तरीके से बोल्ड सा नाम देखने को मिलता है तो समझिए आप उस कैटेगरी के अंदर हैं और साथ में आपको क्वाड्रेंट भी देखने को मिलता है।
कोई भी प्रोडक्ट आप जेम पे ओपन करते हो ना, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको कहीं से भी देखने को मिलता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे ना, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन पाथ होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि उस कैटेगरी में, मतलब उस प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर प्लेस किया गया है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये सबसे पहले फर्नीचर एंड फर्निशिंग में गया, उसके बाद कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, और इसकी जो मेन कैटेगरी है सोफा सेट स्टील ट्यूब, जो कि क्वाड्रेंट 3 में है, इस पे आप क्लिक करोगे तो उस कैटेगरी के अंदर आप पहुंच जाओगे। आपने सोफा सेलेक्ट कर लिया, सोफा आपने सर्च कर लिया, आपको रिजल्ट मिल गया। अब आपको सर्च करना है कोई दूसरा प्रोडक्ट, जैसे मुझे सैनिटाइजर करना है, तो मैं यहाँ पे सैनिटाइजर वर्ड डालूंगा। सैनिटाइजर मैंने वर्ड डाला तो यहाँ पे मैसेज सॉफ्टवेयर मुझे दे रहा है नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर योर सर्च। कई लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है जेब पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मिस्टेक क्या है कि मैं ऑलरेडी सोफा सेट की कैटेगरी के अंदर था, और उस कैटेगरी के अंदर मैंने सैनिटाइजर वर्ड को सर्च किया। तो इस कैटेगरी में क्योंकि सैनिटाइजर वर्ड अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए सॉफ्टवेयर ने मुझे दिखा दिया कि जो सैनिटाइजर वर्ड आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको पूरा मार्केट सर्च करना है, जहां पे आपको पूरे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और फिर जो भी आपका कीवर्ड है उसे आपको एंटर करके सर्च करना है। तो अब हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है हमें रिजल्ट दे देगा, और सैनिटाइजर वर्ड से रिलेटेड जो कैटेगरीज अवेलेबल होंगी वो हमारे सामने ओपन होके आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कैटेगरीज सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स से सर्च करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो नाम से आप कैटेगरी सर्च कर रहे होते हैं उस नाम से कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती, बल्कि दूसरे नाम से होती है। जैसे एक स्मार्टफोन को सेल भी बोला जाता है, फोन भी बोला जाता है, स्मार्टफोन भी बोला जाता है, मोबाइल फोन भी बोला जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी और कीवर्ड से सर्च कर रहे हो और जेम पे किसी और कीवर्ड से वो कैटेगरी अवेलेबल हो। तो ट्राई करिए कि जितने भी उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं सबको आप एक एक करके सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, या फिर जब आप लॉग इन करते हैं जेम पे, तो सर्च इंजन के साथ में यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है। ब्राउज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्राउज ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन आता है। ब्राउज ऑल कैटेगरीज पे अगर जब आप जाते हैं, तो अगर आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी है या नहीं है, अगर है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी कैटेगरी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वो कीवर्ड या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है वो आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, लैपटॉप वर्ड जिस जिस कैटेगरी में अवेलेबल होगा या फिर लैपटॉप की जितनी कैटेगरीज अवेलेबल होंगी सारी ही मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे सामने 9 कैटेगरीज ओपन होगी जिसमें लैपटॉप वर्ड आ रहा है। तो आप अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड ऑल कैटेगरीज का। डाउनलोड ऑल कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितनी भी कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं सारे ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिखा देता है। तो इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, और यहीं पे सर्च करना चाहें या फिर देखना चाहें कि कौन कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो आप यहीं से देख सकते हैं। तो ये तो रही हमारे प्रोडक्ट की बात। अब अगर आपको सर्विसेज सर्च करनी है या फिर देखना है कि सर्विसेज की कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, तो सर्विसेज के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटलॉग वाले ऑप्शन में जाना है। कैटलॉग वाले ऑप्शन में जाने के बाद सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद सर्च ऑफरिंग में जाना है। सर्च ऑफरिंग में जाने के बाद जिस भी सर्विसेज से रिलेटेड आप कैटेगरी सर्च कर रहे हो यहाँ पे आप टाइप करोगे। जैसे मुझे देखना है कि मैन पावर से रिलेटेड कितनी कैटेगरीज है, तो जब मैं यहाँ पे मैन पावर डालता हूँ तो मैन पावर वर्ड जिस जिस कैटेगरी में अवेलेबल होगा सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी कैटेगरीज अवेलेबल है। प्रोडक्ट है चाहे सर्विसेज है, ऐड आप वही कर पाओगे जिसकी कैटेगरी अवेलेबल है। जैसे मैं अगर ट्यूशन सर्विसेज यहाँ पे टाइप करूँ, तो जब मैं ट्यूशन टाइप कर रहा हूँ तो ट्यूशन से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी सॉफ्टवेयर मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा।
इसका मतलब वो कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको लिस्ट ही नहीं कर सकता, मैं अपनी ऑफरिंग उस कैटेगरी में दे ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप लोग कैटेगरीज भी देख सकते हैं कि सर्विसेज में कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। नॉर्मली यहाँ पे मार्केट में जाने के बाद ना यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आता है सर्विसेज का। यहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो सेम ही पेज पे सॉफ्टवेयर आपको ले जाता है। दोनों ही तरीके से सेम ही रिजल्ट है, आप सर्च कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाते हैं, जब ये सर्च इंजन खुलता है आपके सामने, ब्राउज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि जहाँ पे आप ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ब्राउज ऑल सर्विसेज कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटी दी गई है। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ब्राउज ऑल ब्रांड का। ब्राउज ऑल ब्रांड में होता क्या है कि अगर मुझे देखना है कि एक एक्स ब्रांड है, वो कितनी कैटेगरीज में अवेलेबल है, या फिर वो एक्स ब्रांड मार्केट में अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो जो भी ब्रांड है, जैसे मैं एग्जांपल लूं सैमसंग, तो जब मैं यहाँ पे सैमसंग ब्रांड को टाइप करके सर्च करता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मुझे सैमसंग ब्रांड कौन कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल है यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। व्यू ऑल कैटेगरीज में आप जाओगे और आप चेक कर सकते हो कि सैमसंग ब्रांड कौन कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इन इन कैटेगरीज में सैमसंग जो ब्रांड है अवेलेबल है। तो आपको जो भी ब्रांड सर्च करना है वो ब्राउज ऑल ब्रांड्स में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। तो ये तो रही हमारा सर्च इंजन की बात की किस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, किस तरीके से सर्विसेज आप सर्च कर सकते हो, किस तरीके से अपनी रेलिवेंट कैटेगरीज ढूंढ सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया मल्टीपल यूजर किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। देखो जो जेम के जो क्रेडेंशियल्स है ना, या फिर जो जो भी जेम का यूजर आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करते हो, वो एक टाइम पे एक ही जगह लॉग इन होती है। मतलब अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं और आपने जेम लॉग इन किया हुआ है, एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा टीम मेंबर भी उसको लॉग इन कर लेता है, तो आपका जो सेशन है ना वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है और उस बंदे का लॉगिन हो जाता है। तो मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो इंपॉर्टेंट और इस बीच अगर किसी ने लॉगिन कर लिया, तो आपका जो काम है एक तो वहीं पे लॉग आउट हो जाएगा, दूसरा जितना भी आपने काम किया होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए या फिर मल्टीपल टीम मेंबर्स को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, माई अकाउंट में आप जाओगे। माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है यूजर मैनेजमेंट का। यूजर मैनेजमेंट पे आप जाओगे, यूजर मैनेजमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड सेकेंडरी यूजर का ऑप्शन आता है। ऐड सेकेंडरी यूजर में क्या है कि आप अपनी टीम में मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो और उन लोगों के लिए सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हो। तो होगा क्या, एट द सेम टाइम आप भी और आपके टीम मेंबर भी सेम ही अकाउंट को, मतलब आपकी कंपनी के अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। इस ईमेल आईडी जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपको रोल डिसाइड करने हैं कि उस टीम मेंबर के लिए आप कौन कौन से रोल्स रखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो बिड में पार्टिसिपेट करे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो कि वो कैटलॉग भी क्रिएट कर पाए, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो कि वो ऑर्डर मैनेजमेंट भी कर पाए, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी रोल आप देना चाहते हो आप यहाँ पे डालोगे और ऐड यूजर करोगे। ऐड यूजर करने के बाद इनविटेशन लिंक जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है उस पर चला जाता है। उस लिंक पे उस यूजर को जाके अपने आप को वेरीफाई करना होता है, ऑथेंटिकेट करना होता है। उस लिंक पे वो क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से अपने आप को वेरीफाई करेंगे, एक यूजर आईडी पासवर्ड अपने लिए जनरेट करेंगे और एज अ सेकेंडरी यूजर आपकी प्रोफाइल में वो ऐड हो जाएंगे और उसमें काम कर पाएंगे, वही रोल परफॉर्म कर पाएंगे जो आपने उन्हें दिए हैं। तो इस तरीके से अप टू 50 मेंबर्स, मतलब 50 सेकेंडरी यूजर आप बना सकते हो अपने ही जेम प्रोफाइल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, बहुत अच्छे यूज में आती है, बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। सेम टाइम पे जब लोग ज्यादा काम कर पाते हैं तो ज्यादा बिजनेस आपका हो सकता है। अदरवाइज कई लोगों को ये ऑप्शन पता ही नहीं है, तो वो वेट करते हैं पहले वाले टीम मेंबर का काम खत्म होने का, और जब वो खत्म होता है फिर वो अपना जो भी टास्क है उसे परफॉर्म करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग्स का ना यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अकाउंट सेटिंग्स में आप कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे पासवर्ड अगर आपको कोई चेंज करना है अपने प्रोफाइल का तो वो आप कर सकते हो।
ईमेल करना है आपको चेंज, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज अकाउंट का। अगर आपने जेम पे कोई अकाउंट क्लोज किया है, सॉरी ओपन किया है और आप क्लोज करना चाहते हो, और अगर आपने कोई भी कैटलॉगिंग नहीं करी, तो सिंपली आप क्लोज अकाउंट करके यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर आपने कोई कैटलॉग क्रिएट करा है, तो आप क्लोज अकाउंट नहीं कर सकते, आपको जेम टीम को मेल करना पड़ेगा, तब आपका जो अकाउंट है पीछे से जेम टीम क्लोज करती है। तो ये फंक्शनैलिटीज हैं छोटी छोटी, जिनका आप यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इंक्रीज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटलॉग मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्विसेज के कैटलॉगिंग किस तरीके से होती है वो समझेंगे। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटलॉग मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के जेम पे दो तरीके हैं, एक है पेयरिंग क्लोनिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनको आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल में कॉपी क्लोन कर सकते हो और किस तरीके से उन्हें अपनी प्रोफाइल में आप ऐड कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जहां पे आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे के प्रोडक्ट कॉपी क्लोन ना करूं, अपना ही प्रोडक्ट ऐड करूं, अपने ही स्पेसिफिकेशन डालूं, अपनी ही इमेजेस डालूं, तो वो फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो वो हम पेयरिंग क्लोनिंग के बाद समझेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग समझेंगे कि जेम पे किस तरीके से आप कैटलॉग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।